नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आज पेपर हुआ था प्रयोगशाला सहायक भूगोल लैब असिस्टेंट वाला। आज इसमें हम जीके के प्रश्न देखते हैं, उसके आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये क्लास 10th आरबीएसई बुक को मैंने देख के ये सारे आंसर मिलाए हैं, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं पूरा। ये पहला प्रश्न था, इनमें शासकों को कालक्रम के अनुसार जमाना था। इसमें सबसे पहले रतन सिंह 1302, कुंभा 1433, सांगा 1509, प्रताप 1572। तो सबसे पहले रावण रतन सिंह आएगा, फिर महाराणा कुंभा, फिर राणा सांगा, फिर महाराणा प्रताप। तो ADCB इसका डी ऑप्शन सही होगा। सेकंड प्रश्न था, दुर्गों के निर्माण काल के अनुसार कालक्रम के अनुसार इनको भी जमाना था। सबसे पहले सिवाड़ा वाला दुर्ग 954 ईस्वी, फिर गागरोन का किला 11वीं शताब्दी डोडा भरमारों ने करवाया था। फिर आगे जूनागढ़ वाला राय सिंह ने नींव रखी थी। फिर ये चूरू का किला 1739। तो इसका DABCB ऑप्शन राइट हो गया। थर्ड प्रश्न था, एक लिंगजी मंदिर उदयपुर, हर्षद माता मंदिर आबानेरी डोसा, किरणु मंदिर बाड़मेर और सचिया माता मंदिर जोधपुर। तो इसका ये सी ऑप्शन राइट हो गया। 36 नंबर वाला प्रश्न था, प्रकाश जैन अजमेर की लहर, कमर मेवाड़ी कांकरोली का संबोधन, विजेंद्र भरतपुर की ओर और हरीश बदानी बीकानेर की वाता यानी इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। 37 नंबर वाला प्रश्न था, अन्ना सागर झील कहाँ पर है? तो ये अजमेर में हो गई। माई बांध बांसवाड़ा, मचकुंड मंदिर धौलपुर और डी ऑप्शन डी वाला था बारा, मतलब ये गई सीताबाड़ी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। फिर एक प्रश्न आया था, राजस्थान के सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और MP। हमारे राजस्थान में पाँच राज्यों की सीमा लगती है, जो यूपी, पंजाब, गुजरात, MP और हरियाणा है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया ABCE। फिर 39 नंबर प्रश्न था, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसको 1 अक्टूबर 1964 में। इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। 40 नंबर वाला प्रश्न था, जिसमें भी मिलान चिन्ह वाला था, केवला देवी गन्ना राष्ट्रीय पार्क भरतपुर हो गया, नाहरगढ़ जयपुर में, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क अलवर, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर। तो इसका ये सी ऑप्शन राइट। फिर था मार्केटिंग ईयर 2024-25 के अनुसार भारत में गेहूँ उत्पादन राज्य में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान है? तो ये अभी राजस्थान का दूसरा स्थान हो गया। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार यूपी को पीछे छोड़कर राजस्थान सेकंड पर है। 42 नंबर प्रश्न था, भारत में राजस्थान निम्नलिखित में खनिज में एकमात्र उत्पादक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वोलेस्टोनाइट। 43 नंबर प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में किस जिले में? ये तो इजी प्रश्न था, सिरोही में 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 44 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क पक्षियों का स्वर्ग? ये हो गया घना राष्ट्रीय पार्क केवला देवी, जो भरतपुर में है। ये यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल भी है। फिर एक 45 नंबर प्रश्न था, जिसमें ये मतलब उद्गम स्थल से मिलान करना था। चंबल नदी निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से। फिर हो गया था बनास, फिर बाणगंगा नदी, फिर और पार्वती नदी निकलती है, ये देखे विंध्य श्रृंखला से। और बाणगंगा नदी निकलती है, बाणगंगा विराटनगर जयपुर, और बनास नदी कमनौर की पहाड़ियों से। तो इसका हो गया बी ऑप्शन राइट 45 नंबर वाले का। आगे वाले प्रश्न हम देखते हैं, और सिर्फ जीके के मैं बता रहा हूँ आपको, इंडियन के भी है, जियोग्राफी के, लेकिन वो नहीं बताया मैंने। ये देखो 74 नंबर वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए? तो ये हाड़ उदयपुर वाली हो गई। ये आरबीएसई किताब में साफ साफ लिखा हुआ है ये वाला प्रश्न। राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक है? तो ये गुइल वंश, राजवंश को हो गई, ये तो सबको पता ही है। और ये भी इजी प्रश्न था, नागराज और गोगा पीर के रूप में किसे पूजा जाता है? ये गोगोजी सी। और ये भी इजी प्रश्न है, ये भी मैंने बताया था, राजस्थान में 18 शतरंज क्रांति की आरंभ हुई थी 28 मई नसीराबाद से हुई थी। और ये भी आरबीएसई की बुक में जो आपको मिल जाएगा। गौरीबाई मांडगाई है, कोमल कोठारी लोक संस्कृति के प्रवर्तक, और कृपाल सिंह शेखावत नीली मिट्टी के बर्तन, और कर्पूर चंद पुलिस पत्रकारिता। इसका बी ऑप्शन राइट हो गया। ये श्रीलाल जोशी राजस्थान किस लोक कला से संबंधित है? ये फड़, शायद ये इनका संबंध फड़ से है। इसका आंसर तो राइट है, ये बी वाला फड़। गढ़ बीटली अजमेर राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? ये तारागढ़ किला अजमेर, ये इजी प्रश्न है। फिर ये और प्रश्न आया था, निम्नलिखित युद्धों में कालक्रम के अनुसार जमाना है? तो इसमें सबसे पहले सारंगपुर वाला युद्ध 1437 में कुंभा और खिलजी के बीच हुआ था। फिर इसके बाद में आ गया था ये खातौली वाला 1517, खानवा का 1527,
और पानीपत का 1526, हल्दीघाटी का 1576। तो इसमें ई वाला सहारनपुर सबसे पहले, फिर बी खातौली वाला, फिर सी ये कौन ये पानीपत वाला। पानीपत का युद्ध आपको बता दूँ बाबर और लोधी के बीच हुआ था, और खानवा सांगा बाबर, और सहारनपुर कुंभा खिलजी, खातौली सांगा लोधी, और हल्दीघाटी का प्रताप और अकबर की सेना के बीच। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक 82 नंबर प्रश्न था जिसमें ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनाया इस बार। विवाह पूर्व दूल्हे और दुल्हन की विवाह प्रेम आकांक्षा के बनना बने गीतों का परिलक्षित होती है। ये राइट है। आरबीएससी में ये तीनों लाइन एक ही साथ लिखी हुई है। विवाह से पूर्व दूल्हे के रिश्तेदार आमंत्रित में किया जाता है तो बिंदोला, ये भी राइट हो गया। दुल्हन के परिवार महिला में जनाब आशा का जगह देखने जाती है, उस टाइम जल्ला गीत गाते हैं। तो ये डेरा देखने जाते हैं, उस टाइम जल्ला गीत गाते हैं। और ये वाला डी ऑप्शन था, मृत्यु पर गाया जाने वाला जस्सा गीत है, लेकिन मृत्यु पे नहीं गाता, ये शिशु के जन्म पर गाया जाता है। फिर 83 वाला एक प्रश्न था, तो इसका इसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक 83 वाला प्रश्न है कि सही कथन बताना था। वर्तमान में भीलवाड़ा में अवस्थित बिचौलिया मेवाड़ प्रथम श्रेणी का सिखाना, ये सही है। बिचौलिया आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक था। साधु सीताराम दास ने बिचौलिया के विद्या प्रचारण सभा का गठन किया, ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि इसका इस सभा का गठन हरिभाई किंकर ने किया था। और डी गोविंद दास के निधन के पश्चात मातहतों के किसानों में कूटता बिचौलिया किसान आंदोलन के रूप में परिगत हुई, ये भी सही हो गया। तो ABD। फिर 84 नंबर वाला प्रश्न है कि उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह गोपनीय रीति के असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं, सही है। टोंक राज्य के लोगों बैठक आयोजित में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त की और असहयोग आंदोलन की अनुमोदित किया था, ये भी सही है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, विजय सिंह पथिक ने की थी, राइट है। बीकानेर में रूप से जल्दी शीघ्रता से हुआ था, लेकिन शीघ्र से नहीं हुआ था, ये लेट हुआ था। तो इसमें हो गया था सी ऑप्शन राइट, मतलब विलम्ब से हुआ था। राजस्थान में किस खनिज के उत्पादन मध्य प्रदेश के पश्चात भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये तांबा। हाड़ौती पठार किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठार, ये जी प्रश्न है। या आप यहाँ से देख के टिक लगा सकते हैं, एकदम व्यवस्थित सही उत्तर है। आप ये देखो 87 प्रश्न है पचपदरा, ये बाड़मेर हो गई, सिलीसेड, ये अलवर, कायलाना, जोधपुर, और लूण, करणसठ, बीकानेर, ये इसका बी ऑप्शन राइट। फिर 88 वाला प्रश्न है बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर है, सिंधमुख नौर परियोजना रावी व्यास और मेजा बांध, कोटारी नदी, पांचना बांध और गंभीर नदी, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर ये इसमें नस्ल वाला आया था शायद, पशुधन, सुरती की भैंस, मगरा भेड़, लोई बकरी और कच्ची ऊँट, तो इसका ऑप्शन बी वाला राइट हो गया। 90 वाला प्रश्न है 90, इन पहाड़ियों की कुल लंबाई 700 किलोमीटर है, लगभग लिखा है तो 692 है, तो ये सही हो गया। जहाँ ये पहाड़ियाँ विश्व की सबसे पुरातन वलित पर्वत मानी जाती थी, ये सही है। ये पहाड़ियाँ राज्य के दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम के विकृति पर स्थित है, ये सही है। इधर ये डी ऑप्शन था जिसमें लिखा था गुजरात के मैदान और उत्तर प्रदेश तक, नहीं, ये दिल्ली तक है, तो इसमें ये गलत हो गया डी, तो इसमें बी ऑप्शन राइट। और ये एक शानदार प्रश्न आया था, राजस्थान का मरुस्थलीकरण के कारणों को विचार कीजिए, ये तो बहुत बार आया हुआ है। तो बढ़ती जनसंख्या, अतिचारण, मृदा अपरदन, नवीन निवर्णीकरण, तो ये तो चारों है, लेकिन ये बालू टिब्बों का स्तरीकरण है जो रोकता पर कारण नहीं है। मरुस्थल को रोकता है लेकिन कारण नहीं है। अब आगे देखते हैं और जीके के प्रश्न बच्चे हो गए तो आपको मैं बताता हूँ। ये हो गए, और ये प्रश्न है मेले से आया था, जिला और मेले, पुष्कर मेला अजमेर, जीण माता सीकर, बरतरी मेला अलवर और डिगी कल्याण जी वाला टॉप, बी ऑप्शन राइट। ये कछुआ राजवंश, तो ये कछुआ हो गए बारमल जी, जाट राजवंश के चुंडावन जी, गोइल राजवंश राणा अमीर और राठौड़ राजवंश के राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बचाया था, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में संतों का कालक्रम, ये मैंने इसका पूरा कालक्रम इंस्टा पे और यूट्यूब पर दोनों पर डाल रखा है। ये सबसे पहले संत पीपा जी, फिर आ जाएगा दादू दयाल जी, फिर संत माव जी, और ये मोर सिंह नवल राम, ये इनका कोई 1800 प्लस है, मतलब 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में हो सकता है, मतलब सबसे लास्ट है ये, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये एक प्रश्न आया था, इसमें मैंने PDF निकाली थी, छपा नहीं था। 28 अगस्त 1730 को जोधपुर महाराजा ने खेजड़ी गाँव में वृक्ष काटने के ग्रामवासियों की इसका विरोध किया था, तो ये सही लाइन है। 363 लोगों ने अमृता देवी के साथ पेड़ों के बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी। फिर आर है
कारण खेजड़ी आंदोलन बलिदान पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूकता का प्रतीक है। तो ये आर सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, राइट। एक 131 नंबर वाला प्रश्न था, लंबी नदी मतलब नदियों के क्रम से जमाना था। सबसे लंबी हो गई चंबल, फिर उसके बाद में हो गई माई। तो इसमें BEADC ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आया था अरावली की छोटियों का, इसमें सबसे इसकी तो ट्रिक है, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो। तो इसमें दिलवाड़ा 1442, फिर ये हो गई अचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ 1224 और तारागढ़ 873 अजमेर में। तो ये हो गई ए ऑप्शन राइट इसमें। फिर था जिलों के उनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा से छोटा जमाना था। सबसे छोटा तो ये पाली है, इसमें दिख रहा है। ये बाढ़ में सबसे बड़ा हो गया, तो DCAEB इसमें ये वाला राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अभी कुछ प्रश्न है और ये PDF मैंने निकाली थी, प्रश्न सीधे नहीं आए। इसमें ये प्रश्न था, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण का अर्थ शिव होता है, गौर का अर्थ पार्वती होता है। ये त्यौहार होली के 5वें दिन अर्थात क्षेत्र कृष्ण प्रतिपदा के क्षेत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो ये आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या कर रहा है। फिर एक प्रश्न आया था, विभिन्न कलाओं के विकास दृष्टिकोण के महाराणा कुंभा शासनकाल काल स्वर्णिम का युग माना जाता है। ये सही है। उदय सिंह के शासनकाल में परिजात आवरण मेवाड़ के चित्रकार नानाराम जी की कृति हुई थी। ये भी सही है, आर ए सही, ये आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है इसकी। एक प्रश्न था, 13वीं शताब्दी के पश्चात दुर्ग निर्माण परंपरा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। आबू के अचलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप द्वारा नवीन दुर्ग बदला गया था। नहीं, ये कुंभा द्वारा बदला गया था। तो ये बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, DACD। उन दुर्गों का चयन कीजिए जिन्होंने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इसकी ट्रिक है चिकू गाजाराम। तो कुंभलगढ़, जैसलमेर, गागरोन, सिवाना वाला इसमें नहीं होगा। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, BCD। धन्यवाद दोस्तों।